ओके फ्रेंड्स, अब ये अगला जो पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्हेन बिल इज एंडोर्स। आप लोगों को मैंने बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आई एक्सप्लेन यू दिस थिंग दैट बिल इज द सब्जेक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. And what is a negotiable instrument act? It said that if you have a bill with you, then with the help of that bill you can clear the dues of others. इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मुझे कोई पार्टी ए से 500 रुपये लेने हैं और एक पार्टी बी को 500 रुपये चुकाने हैं, तो मैं ए से लिया हुआ जो बिल है वो डायरेक्टली मैं जो है पार्टी बी को दे दूंगा. मीन्स इट कैन बी ट्रांसफरेबल. मैंने शुरू में बोला था बिल इज जस्ट लाइक मनी, बराबर है, ठीक है. बिल बिल्कुल मनी की तरह काम करता है, लेकिन किसके लिए? ट्रेडर लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए नहीं. इतना याद. और एक और मजेदार बात बता देता हूँ. अभी आजकल शायद तुम लोगों ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन एक वेब सीरीज देखी होगी, हर्षद मेहता, बराबर है, कि जो है बुलियन मार्केट का जो है जिसको किंग कहा जाता था. 1992 में इन्होंने एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट में रिलेटेड टू दिस बिल बहुत बड़ा एक स्कैम कर दिया. स्कैम, घोटाला, उसको जो है इंडियन हिस्ट्री के अंदर प्रतिभूति घोटाले के नाम से जाना जाता है. और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैन कर दिया. उससे पहले ये बहुत धड़ल्ले से जो है वर्कआउट करता था, लेकिन 1992 के बाद में ये बैन है. लेकिन आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आप जो है पास्ट पैटर्न को अंडरस्टैंड करो, बराबर है. और एक बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन जब लोग जो है किसी अच्छी चीज़ का डिसएडवांटेज लेना शुरू करते हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देती है, तकलीफ पहुंचा देती है. और इंडिया को एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से ड्यूरिंग दैट टाइम गुजरना पड़ा था. बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए थे, बहुत सारे लोगों को सुसाइड कर लेना पड़ा था. ऐसी सिचुएशन में वो टाइम था. इसलिए अगर आप लोगों ने वो वेब सीरीज अगर नहीं देखी है तो चांस मिलता है तो देखिएगा, तो यू विल गेट द आइडिया हु वाज हर्षद मेहता एंड हाउ ही डिड दिस स्कैम, क्या उसने किया था एग्जैक्टली. ओके, तो मैंने ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसलिए भी दी कि आप लोगों को एज ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंट बिल के बारे में जो है मालूम होना चाहिए. तो ये कहने का भाव इतना है कि इट इज़ अ ट्रांसफरेबल पेपर, कि आप दूसरे को दे सकते हो. एंड दैट टर्मिनोलॉजी एंड वर्ड इज कॉल्ड द इंडोर्स. हस्तांतरण करना, हस्तांतरण यानी एक से दूसरे को देना, दैट इज कॉल्ड द इंडोर्स. ओके, सो इन दैट कंडीशन हाउ एंट्री हैज पास्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. योर इलस्ट्रेशन नंबर 4. रोहित सोल्ड गुड्स ऑफ ₹55,000 ऑन क्रेडिट. रोहित ने जो है 55,000 रुपये में जो है गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट में टू विराट. एंड विराट ऑन 1/5/2016, ये डेट को जो है सेलिंग हुई है. ऑन द सेम डे यानी कि 1/5/2016 को ही रोहित ड्रू अ बिल ऑन विराट फॉर 2 months which विराट एक्सेप्टेड. 6/5/2016 रोहित endorsed this bill in the favor of creditor शिखर. उसने ये बिल जो है शिखर को दे दिया, इंडोर्स कर दिया. ओके, द अबाउट द बिल वॉज पेड ऑन मैच्योरिटी डेट, पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ रोहित एंड विराट. अब तुम लोगों को मालूम है यहाँ पे रोहित जो है सेलिंग करने का काम कर रहा है, तो 1/5/16 ये लिखेगा यहाँ पे विराट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट इज 55,000. जबकि जो है यहाँ पर
विराट क्या लिखेगा अपनी बुक में 1/5/16 परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। ठीक है, समझ में आया। फिर विराट ने बिल एक्सेप्ट किया, साइन किया, साइन करने के बाद में रोहित को दे दिया। तो फिर रोहित ने क्या किया, बिल से रिसीव किया। तो सेकंड एंट्री क्या आएगी 1/5/16 को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विराट अकाउंट। सेम अमाउंट और जबकि यहां पर कोई इधर रिसीवर रोहित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब अगली एंट्री सुनो बराबर से। ऑन 6/5 को बिल बना, लेकिन 6/5 को यानी कि मई महीने में ही रोहित इंडोर्स दिस बिल इन द फेवर ऑफ शिखर। बराबर, रोहित ने ये बिल किसको दे दिया, शिखर को दे दिया। बराबर, तो रोहित के लिए शिखर रिसीव हुआ, डेबिट द रिसीवर, और उसके पास से क्या गया बिल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो है आपकी अगली एंट्री आएगी 1/5/16 6/5/16 शिखर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ध्यान में आ रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, इंडोर्स हो गया तो डेफिनेटली यहां पे तो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या आएगा, नो एंट्री। बराबर है। अब ये बिल मैच्योर हो रहा है, रोहित इंडोर्स द बिल, सो ओके द अमाउंट ऑफ द बिल वाज पेड और मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पे ये बिल क्लियर हुआ। कौन सी तारीख को हुआ ये बिल क्लियर, 15 कौन सी तारीख को बनाया था ये 1/5/16 को। कितने 2 मंथ के लिए बनाया है, 2 मंथ के लिए है, जुलाई महीना। तो 4/7/16 यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि पैसा ऑलरेडी दूसरे को ट्रांसफर किया जा चुका है। ओके, जबकि इसके में जो है यहाँ पे जो आएगा आपका बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। आया समझ में दोस्तों? इस तरह से जो है यहाँ पर ये एंट्री पास ऑन होंगी। बराबर है। अब तो शायद हम लोग जो है भैया 1 तारीख से स्कूल में ही मिलेंगे, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे रवि बैठ के। इसलिए आई पर्सनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अभी आप लोग जो है ये स्कूल मिस मत करना दोस्तों। रीजन इज दैट कि आप लोगों ने लंबा टाइम जो है
स्टडी को आपने ऑनलाइन स्टडी किया है और आप सब लोगों को शायद इस एक साल में समझ में भी आया होगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। बराबर है, जो हम लोग पर्टिकुलर टाइम में भगवान स्कूल ना जाने मिले तो कितना अच्छा। तो शायद आप लोगों की जो उस समय सुन ली गई होगी प्रेयर और आपको एक साल का एक मस्त रेस्ट मिला, बराबर है। लेकिन एक साल के बाद में आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द क्लास, स्कूल एंड टीचर्स। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है आया, यू आर द स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स, सो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, स्कूल आइए। रीज़न इज दैट जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बिल्कुल सेफ पोजीशन में रखा जाएगा। यहाँ से ऐसा नहीं है स्कूल जो है केयर नहीं कर रहा है करके। आप लोगों के लिए सैनिटाइज टनल बना के रखी हुई है। जब आप स्कूल आओगे तो आपको जो सैनिटाइज टनल में से जो है पास आउट होना है। आप जब क्लास में जाओगे तो आपको इंडिविजुअल एक बेंच में एक ही स्टूडेंट को आपको बैठने के लिए दिया जा रहा है। तो दैट वन ऑल्सो सेफ्टी मेजर फॉर यू। जब आप चाहते हो कि आपकी टोटल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है, फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोड पे भी आप लोग उस चीज़ को फॉलो करें। तो स्कूल अपनी तरफ से फुल प्रिकॉशंस लेकर आप लोगों को जो है यहाँ पे पढ़ाई का काम शुरू कर रहा है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स विदाउट फियर आप लोग ज्वाइन कीजिए, स्टार्ट कीजिए और ये आप लोगों के बेहतरी के लिए है। स्कूल ने जो आप लोगों के लिए जो बेस्ट कदम उठाया जा सकता था स्कूल ने वो उठाया है। अब ये आपको जो है थोड़ा डेयरिंग दिखा के, थोड़ा रिस्क लेके, दिस इज द वन काइंड ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क चिल्ड्रन, बिकॉज वैसे तो देखा जाए तो कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि स्कूल में इतना सेफ्टी का माहौल आपको दिया जाता है जिसकी कोई हद नहीं। वो तो जब आप खुद आओगे देन यू विल रियलाइज, मेरे बोलने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वंस यू विल एंटर द स्कूल then you will realize what is the exact position. So most welcome from 1st of February। हम फिर से हमारी उन्हीं क्लासेस में मिलेंगे और जो हम लोग एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करके पढ़ाई करते थे उस पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। Okay, bye, see you all of you, take care and again we are going to meet on 1st of Feb। Bye, see you all of you।